क्या अब कॉलेजों में पढ़ाई से ज्यादा शिकायतें होंगी? क्या यूजीसी का नया नियम छात्रों की सुरक्षा है या फिर एक नया विवाद? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी एक्ट और यूजीसी रेगुलेशंस 2026 की। एक ऐसा नियम जिसने पूरे देश के कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज और सरकार तक में बहस छेड़ दी है। इस वीडियो में हम जानेंगे यूजीसी एक्ट क्या है, नया नियम क्या कहता है, विवाद क्यों हो रहा है और क्या इससे स्कूलों पर भी असर पड़ेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये मामला हर छात्र और हर पेरेंट से जुड़ा है। यूजीसी क्या है? दोस्तों, यूजीसी का पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूजीसी भारत की वो संस्था है जो देश की हायर एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल करती है। सीधे शब्दों में समझिए, यूजीसी तय करता है कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी मान्यता पाएगा, पढ़ाई का लेवल कैसा होगा, नियम क्या होंगे और शिक्षा में समानता कैसे बनेगी। यूजीसी कोई नया कानून नहीं है, ये सालों से मौजूद है। लेकिन समय के साथ यूजीसी नए-नए रेगुलेशंस लाता रहता है और साल 2026 में यूजीसी एक ऐसा रेगुलेशन लेकर आया जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। नया नियम क्या है? 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने एक नया नियम लागू किया। इसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026, यानी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में समानता और भेदभाव रोकने के लिए नया नियम। यूजीसी का कहना है भारत के कई कॉलेजों में आज भी जाति, वर्ग, जेंडर या बैकग्राउंड के आधार पर भेदभाव होता है। इस नियम का उद्देश्य है एससी, एसटी, ओबीसी और कमजोर वर्ग के छात्रों की सुरक्षा, भेदभाव की शिकायतों का तुरंत समाधान और कॉलेजों में बराबरी का माहौल। इरादा अच्छा बताया गया, लेकिन विवाद यहीं से शुरू हो गया। नियम कब और कहां लागू हुआ? ध्यान से सुनिए। लागू हुआ 13 जनवरी 2026। लागू हुआ पूरे भारत में। लागू होगा सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज पर। लेकिन स्कूलों पर यह नियम लागू नहीं होता। 10वीं, 12वीं या प्राइमरी एजुकेशन इससे बाहर है। यानी अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या कॉलेज में पढ़ाते हैं, तभी ये नियम आप पर असर डालेगा। इक्विटी रेगुलेशंस मुख्य पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अब इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना अनिवार्य है। यहीं पर भेदभाव की शिकायत दर्ज होगी और शुरुआती जांच होगी। पॉइंट नंबर 2, इक्विटी कमिटी। हर संस्थान में एक इक्विटी कमिटी बनाई जाएगी। इसमें अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधि होंगे जो शिकायत की जांच करेंगे। पॉइंट नंबर 3, 24/7 हेल्पलाइन। छात्र दिन हो या रात कभी भी भेदभाव की शिकायत कर सकता है। पॉइंट नंबर 4, इक्विटी स्क्वाड्स या एम्बेसडर्स। यूजीसी ने निगरानी के लिए इक्विटी स्क्वाड्स का प्रावधान किया है। इनका काम होगा कॉलेज के माहौल पर नजर और भेदभाव रोकना। पॉइंट नंबर 5, फास्ट ट्रैक कंप्लेंट सिस्टम। शिकायत को जल्दी सुना जाएगा और तय समय में फैसला होगा। पॉइंट नंबर 6, सबसे विवादित। भेदभाव की परिभाषा में ज्यादा जोर एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग पर दिया गया है। यहीं से जनरल कैटेगरी के छात्रों ने सवाल उठाए। विवाद क्यों हो रहा है? कारण नंबर 1, जनरल कैटेगरी की चिंता। आरोप है कि नियम में सामान्य वर्ग के छात्रों की सुरक्षा स्पष्ट नहीं है। कारण नंबर 2, ब्रॉड डेफिनेशन। भेदभाव की परिभाषा काफी खुली हुई है। डर यह है इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कारण नंबर 3, फॉल्स कंप्लेंट पर सजा साफ नहीं। पहले ड्राफ्ट में झूठी शिकायत पर सजा थी, नए नियम में ये बात साफ नहीं है। कारण नंबर 4, कॉलेज ऑटोनॉमी। शिक्षाविद कहते हैं यूजीसी का ज्यादा कंट्रोल कॉलेजों की आजादी घटा सकता है। कारण नंबर 5, प्रदर्शन और पीआईएल। देश के कई हिस्सों में छात्रों का विरोध, राजनैतिक बयान और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं। सरकार और यूजीसी का कहना है ये नियम भेदभाव रोकने के लिए जरूरी है, कमजोर वर्ग के छात्रों की सुरक्षा देगा, दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने साफ कहा कि कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। क्या स्कूलों पर असर पड़ेगा? सीधा जवाब नहीं। ये नियम केवल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए है। स्कूल इससे पूरी तरह बाहर हैं। तो दोस्तों, यूजीसी रेगुलेशंस 2026 एक तरफ समानता, सुरक्षा और शिकायत निवारण का वादा करता है, लेकिन दूसरी तरफ परिभाषा को लेकर सवाल, सामान्य वर्ग की चिंता और दुरुपयोग का डर भी है। अब देखना यह होगा कि क्या ये नियम वाकई शिक्षा में बराबरी लाएगा या फिर विवाद और बढ़ाएगा। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत है।